आप लोगों को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज बहुत ही अद्भुत बात बताने जा रही हूँ। आप लोग जरूर सुनिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारा भारतवर्ष लगभग कई सौ वर्ष तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था। हम गुलाम थे, हमारा देश तो था लेकिन हमको आजादी नहीं थी। क्यों? इसका क्या कारण था? क्योंकि हमें कभी शिक्षा की तरफ नहीं प्रेरित किया गया, हमें कभी विज्ञान की तरफ नहीं प्रेरित किया गया, हमें कभी राष्ट्र उत्थान की तरफ नहीं प्रेरित किया गया, हमें कभी तकनीकी शिक्षा की सीख नहीं दी गई, हमें कभी वैज्ञानिकता का पाठ पढ़ाया नहीं गया। हमें हमेशा सदियों से हमारे भारत के लोगों ने कल्पना पर इस भारत की तस्वीर को बनाकर तैयार किया है। अब आप विचार करो, सुनिए, मैं बता रही हूं कि बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो भैंस का बच्चा हो, चाहे किसी पशुपंछी का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, वो पेट ही से पैदा होता है, वो भी स्त्री के पेट से। लेकिन धन्य है भारतवर्ष, यहां लोगों ने लिख दिया कि बच्चा मां के पेट से नहीं बल्कि पुरुष के जंघे से पैदा हुआ है, उसके नक से पैदा हुआ है, उसके मुख से पैदा हुआ है, उसके बाजुओं से पैदा हुआ है। ये भारत की अकाल्पनिक बातें को लोगों ने लिखा और लिखने के बाद लोगों ने कहा कि भुजा से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण और जांग से वैश्य और नख से शूद्र पैदा हो गया, और वो भी पुरुष के से। नारी का वहां कोई जरूरत नहीं पड़ा। अब आगे सुनिए आप। भारत एक पहला देश है जहां पर बच्चे के कटे हुए सर को उसको फिर से जिंदा कर देता है बाप, और उस कटे हुए सर को नहीं जोड़ करके। हमने अभी देखा एक जगह अभी घटना घटा, एक बच्चे का गला कट गया, पूरा कट गया था, थोड़ा सा लगा था। 17 घंटा तक दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर धीरेंद्र यादव के समकक्षता में, मतलब देख रेख में सर्जन थे, और उस गले को सर्जरी किया गया, ठीक कर लिया गया। लेकिन भारतवर्ष में की कल्पना देखिए, यहां पर बच्चे को बाप ने गला काट देता है और काटने के बाद हाथी के सर को जोड़ करके उस बच्चे के सर को लगा दिया जाता है और जिंदा हो जाता है, जिसको गणेश भगवान कहते हैं। ये वही भारतवर्ष है, इसकी कल्पना देखिए। यहां पर आपसे बताएं, चलने के लिए कोई घोड़ा बैल सवारी की जगह यहां पर लोग चूहे पे भी चढ़ गए। यहां पर लोग चूहे की सवारी, उल्लू की सवारी, गधे की सवारी, आपने देखा होगा राणा प्रताप ने चेतक की सवारी किया था, लेकिन यहां लोग उल्लू और चूहे की सवारी लोग किए और उसको लिखा भी और पूज लोग रहे हैं। ये भारत की कल्पना है, यही भारत है जो हमको विज्ञानता से दूर कर दिया, और वही भारत की परंपरा फिर लोग लागू करना चाहते हैं। संविधान को फिर खतरे में है। मैं आपको बता दूं, ये वही भारतवर्ष है, हर धर्मों में एक एक भगवान की कल्पना किया गया, लेकिन यहाँ पर 33 करोड़ भगवान जन्म ले लिए। ये वही भारतवर्ष है जहां पर कल्पना के आधार पर एक छोटा सा बच्चा, अभी सूरज से 1 करोड़ दूरी पे आप रहे तो जल जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा सूर्य को निकल जाता है और लोग इस बात को मान करके पूजा करने लगे। ये वही भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में इंसान तो इंसान क्या, पशु पंछी भी बोला करते हैं जानवरों की भाषा। मनुष्य नहीं, पशु पंछी पुल बनाने का काम करते हैं। बंदर आज इतना विज्ञान उन्नत कर लिया, कोई बंदर नहीं बोलता है, कोई बंदर कोई काम नहीं करता है। आप जाओ तो आपका सामान झटपट झपट लेता है। लेकिन भगवान जिनको राम कहा गया, राम जी के साथ में तमाम बंदर गए थे, इंसानों के लिए सब बंदरों की सेना थी, और बंदर खूब ज्ञान की बात करते थे, मंत्री थे, राजा थे, क्या थे। ये कल्पना के साथ कितना बड़ा ग्रंथ किया गया। यहां पर ये वही भारतवर्ष है जहां पर गुफाओं में बैठ करके तमाम जानवरों के बिघड़ में बैठ करके एक सेवरी नाम की भेलन सदियों तक तपस्या करती, अपने बैर को
राम को खिलाने का काम करती है, और जो ही खिलाती है उसका अंतिम गति हो जाता है। क्या क्या लिखा है, क्या क्या कल्पना पर लोगों ने लिख दिया है, और कल्पना से इस भारत को बना दिया है। ये वही देश है जहां पर एक छोटा सा बच्चा अपने मुख को खोलता है तो सारे दुनिया के समुंदर से लेकर तल तक पाताल तक सब दिखाई देता है। ये वही देश है जिस देश में लोगों ने दिखाया कि पानी में पत्थर तैरता है और गेंद डूब जाता है। क्या कल्पना करके लोगों ने इस देश की धज्जियां उड़ाने का काम किया, इस देश के कहां से कहां ले जाकर के लोगों ने खड़ा करने का काम किया। जबकि सच्चाई यह है कि बच्चा मां के पेट से होता है। सच्चाई यह है कोई उल्लू पर और चूहे पे बैठ नहीं सकता है। सच्चाई यह है कोई बच्चा कभी नक से नहीं पैदा हो सकता है। सच्चाई यह है किसी के गले के कटे हुए का दूसरे का सर आप नहीं सर्जरी कर सकते हो। लेकिन इस सच्चाई यह है कि किसी के बच्चे में के मुख में दूधा दांत आता है, ना कि सारे दुनिया को दिखाने का काम करते हैं होता है। लेकिन भारत को आप कल्पना से कितना जोड़ा गया है। किसी देश में एक भगवान पैदा होते हैं, यहाँ 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भगवान पैदा हुए। कौन भगवान को आप क्या कहेंगे? उस परिकल्पना से जोड़ करके शिक्षा से, साक्षरता से, पढ़ाई से, विज्ञानता से दूर रख करके कितना आडंबर में हमें, आज भी हम उसी आडंबर में फंसे हुए हैं। आज भी हम उसी आडंबर और चमत्कार में फंसे हुए हैं। और चमत्कार पर चमत्कार, बाबा बागेश्वर धाम चमत्कार कर रहे हैं। बकरी बना दे रहे हैं। लोग करे बकरी बना दिया, बिटिया को बकरी बना दिया। मीडिया कुछ के माध्यम से उछाल दे रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं। आज विज्ञान चमत्कार कर लिया, किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो अपने डॉक्टरी सोच से उन्होंने मां के पेट में गर्भ धारण करने के लिए जो तमाम ऐसे टेक्निकल के माध्यम से 9 महीना तक पति पत्नी के दोनों के रक्त और खून मज्जा को लेकर के उसके पेट में सर्जन करके बच्चा पैदा करने की एक बहुत अच्छा सोच लोगों ने कर दिया। विज्ञान है। लेकिन यहाँ बच्चा 2 ही दवा की जरूरत नहीं। बच्चा मुख से पैदा हुआ, वो भी पुरुष के, बच्चा जंघा से पैदा हुआ भी, और जो बच्चे पैदा हुए वो अलग अलग जात के। हमारे किसी माँ के घर पेट से कोई बच्चा पैदा होगा, 1 ठू 2 ठू 4 ठू 5 ठू, तो एक ही जात का रहेगा। लेकिन जब उस पुरुष के तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र और कोई वैश्य पैदा हुआ। ये कल्पना से इस भारत की धज्जियां उड़ाने का लोगों ने काम किया। यहाँ शिक्षा से कोई महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पढ़ाई की कोई महत्व नहीं दिया गया। यहाँ वैज्ञानिकता का कोई महत्व नहीं दिया गया। यहाँ सिर्फ कल्पना और परिकल्पना से इस भारत को सजा करके और हमारे आने वाली पीढ़ियों को लोगों ने सौंप दिया। हम सदियों तक गुलाम के गुलाम रह गए, क्योंकि हमें हथियार बनाना नहीं आया। हम तो चमत्कार में लगे रहे। हमें पढ़ने नहीं आया, हमें दुनिया के साथ चलने नहीं आया, और हम राम के गुलाम रह गए। और आज भी आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग उठो और पढ़ो, और पढ़ करके ये परिकल्पना और ये जो चमत्कारिक वस्तु से दूर हो करके वास्तविकता में आओ। एक सुंदर भारत का निर्माण करो, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करो, और पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, पढ़ो डॉक्टर बनो, पढ़ो इंजीनियर बनो, पढ़ो मास्टर बनो, नेता बनो। इस देश की एक अच्छी इकोनॉमिक्स तैयार करो, इस देश की कल्चर को अच्छे से दो, नहीं कि परिकल्पना के दुनिया में चलो। बाबा ने भभूत दे दिया, हम ठीक हो गए। यहां पर लोटा का पानी पी करके लोगों ने बच्चा पैदा कर दिया है, और वो पानी औरत के लिए रखा गया था, लेकिन उसको पुरुष पी लिया तो वो बच्चा पैदा हुआ। मानधाता ने उस पानी को पीने का काम कर दिया, और 9 महीना तक के पुरुष गर्भ में रहा। और मैं बता दूं, यहां बच्चे खीर खा करके पैदा हो गए। क्या क्या कल्पना से क्या क्या। यहां पर अगर किसी के घर में जाओ, हलने के लिए रास्ता नहीं है, तो अगर आप उसके घर में हलने जाओगे तो अगर कोई सीढ़ी है, नहीं सीढ़ी, तो यहाँ सांप पकड़ करके लोग हल गए। सांप कितना गुलगुल होता है, लेकिन परिकल्पना से ऐसा लिखा। इसीलिए हम बहुत सदियों से गुलाम हैं और पीछे हैं। आओ इस परंपरा को तोड़ते हुए, इस
कुरीतियों को तोड़ते हुए, इस अंधविश्वास को तोड़ते हुए आओ सच्चाई के तरफ फिर से भारत की नई कल्पना करते हुए उस भारत को बनाने का काम करें जिसको बाबा साहेब ने सपना देखा, जिसको अंबेडकर ने देखा, जिसको गांधी ने देखा, जिसको चंद्रशेखर ने देखा। आओ उस भारत को बनाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। और एक भारत अच्छा बनेगा जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और बच्चा माँ के पेट से पैदा होगा और किसी का गला कट जाएगा तो सर्जरी डॉक्टर करेगा और गला जिस चीज का रहेगा मनुष्य का रहेगा, कटा हुआ मनुष्य का बनाया जाएगा, ना कि उस पर पशु का। ये सब आओ इसके लिए डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। सब लोग पढ़ो लिखो और इस देश की तरक्की को, इस भारत की गरिमा, नहीं तो आने वाले टाइम में देश के लोग विदेश के लोग टकटकी लगा के बैठे हैं। जैसे वैक्सीन, अभी जो वैक्सीन दुनिया के लोगों ने लेने से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। जर्मनी के लोग मना कर दिए, जापान के लोग मना कर दिए, सारे दुनिया के लोगों ने मना कर दिया। उस वैक्सीन को हमारे देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री खरीद लेता है। क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है कि खरीदने का एक तो अनपढ़ था, दूसरी बात अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, जानकार होते तो कम से कम 1,40,00,000 लोगों की जिंदगी। आज हमारे यहाँ हार्ट अटैक की और कैंसर के मरीज हॉस्पिटल में, इसके पहले हार्ट अटैक नहीं था, कैंसर नहीं था। ये जो वैक्सीन की इंजेक्शन लगाया गया, इसमें खून थक के जम रहे और जब खून थक के हो गए तो हार्ट फेल, किडनी फेल, शुगर और आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी। और हमारे देश का एक अनपढ़ जो इस परिकल्पना से बनाया गया भारत था, उसका एक निकला हुआ उसी पढ़ाई को पढ़ करके निकला हुआ एक छात्र जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उस वैक्सीन को खरीद लेता है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उस वैक्सीन को खरीदने के पहले सारे दुनिया के लोगों ने इनकार किया था। यह अनपढ़ जरूर था लेकिन इस प्रधानमंत्री को पता था। लेकिन मित्रों, पता होने के बावजूद भी मानवता भी, अगर आप पढ़ा लिखा नहीं था तो मानव, क्योंकि जहां इतनी परिकल्पना से जिस देश की बनावटी होगा उस देश के लोगों के अंदर मानवता कहां रहेगा भाई? यहाँ पर बच्चा पैदा पेट से नहीं हो रहा है, जांघे से पैदा हो जा रहा है, नक से पैदा हो जा रहा है, तो उस चीज को जो पढ़ेगा वहां उसके अंदर मानवता क्या रहेगा? क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हो तो खूब दर्द होता है और उस दर्द को जो अब जब बच्चा 9 महीना, अब आपके मुख से तुरंत बच्चे निकल गए तो भाई उसमें जो इस बात को पढ़ा है और इसी जानकारी की तो मनुष्य की क्या कीमत जानेगा भाई? एक बार उसको 4 बच्चे पैदा हो और कोई दर्द नहीं जब चाह रहा तब। यहाँ मैल से बच्चे पैदा होने की लोगों ने बताया, यह मछली के पेट से बच्चा निकल गया, तो उस किताब को जो पढ़ा है उसको क्या मानवता का दर्द होगा? और उस कहानी से निकला हुआ देश का प्रधानमंत्री को क्या दर्द है? तो उस प्रधानमंत्री ने वैक्सीन खरीद लिया और जब वैक्सीन खरीद लिया तो क्या हुआ? आज इतनी बीमारियां हैं। इसका दोषी कौन है? यहाँ का विपक्ष में बैठे हुए नेता आदरणीय अखिलेश यादव मना कर रहे थे, लेकिन कोई ने ऐसा बुद्धि लगाया, ऐसा लिंक लगाया, क्योंकि उसी किताब से पढ़ा हुआ निकला हुआ वो छात्र ऐसी बुद्धि लगा दिया, ऐसे जाल में फंसा दिया कि इंजेक्शन सबको लगवाना पड़ा। आज सबकी जान खतरे में है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? और प्रधानमंत्री जी ने उसी कंपनी से अरबों रुपए चंदा ले लिया। चंदा क्यों लिया? क्योंकि पता था कि ये दवा नकली है और उस नकली दवा को असली बनाने में उन लोगों ने चंदा दे दिया। प्रधानमंत्री अपना मुंह चुप कर लिया और हमारे देश के लोगों को जहर लगवा दिया। प्रधानमंत्री इस देश के कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग गौ रक्षा करिए, गो भारत माता की जय, गो माता की जय। लेकिन गौ काटने वाली कंपनियों से इन्होंने, जब गौ आप कटवाना नहीं चाहते हो तो गौ काटने वाली, गौ हत्या करने वाली ये कंपनियों से आपने चंदा क्यों लिया? क्यों? क्योंकि ये जो कल्पना से भारत बना, परिकल्पना उसी से निकला हुआ छात्र है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं मित्रों, इस देश की नैया तो अधजल में पड़ी हुई है, इसको बचाना होगा। और जहां तक हो है आप लोग आओ बचा लो इसको। 2 तरह के बचाने का आपके पास हथियार है। पहला हथियार शिक्षा, आप पढ़ो, दूसरे जब पढ़ोगे तब तर्क करोगे, तब वैज्ञानिक बनोगे। और दूसरा, बहुत शुगर समय चल रहा है इस समय, लोकतंत्र में आपके पास वोट। एक पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद आप जो आज इस समय वर्तमान में माहौल चल रहा है, लोकतंत्र का भी बिल्कुल बच रहा है, आप लोग ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ वोटिंग कर दो। गलती तो बहुत बड़ा आप लोगों के साथ हो गया है,
लेकिन अगर आपने वोटिंग कर दिया और बदला ले लिया तो भविष्य में ऐसे लोग कभी जुर्रत नहीं करेंगे। और मैं बताना चाहती हूं कि इसका बदला हम लोग ले करके रहेंगे। परिकल्पना से बनाई हुई भारत को नहीं, अब सच्चाई का भारत बनाएंगे, अब वैज्ञानिक भारत बनाएंगे, अब शिक्षितमय भारत बनाएंगे और एक अच्छा भारत बनाने का काम करेंगे। हमारा भारत परिकल्पना से बना हुआ है। बच्चा माँ के पेट से होता है, ना कि मुख से, पेट से, ना कि मुख से, जंघे से, नख से और बाहू से। ये कभी विज्ञान नहीं सिद्ध करता कोई शिक्षा। आप इससे उठ करके आओ तो पहले लोकतंत्र का बिगुल बच चुका है। पहले यहाँ आप लोग अपनी योगदान दो और अच्छा सरकार चुनो। उसके बाद शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और भारत को वास्तविक भारत बनाओ। परिकल्पना के भारत से हट करके शिक्षित और वैज्ञानिक भारत देने का आप सभी लोग काम करें। हम वैज्ञानिक और शिक्षित बने। मैं जय भारत यही अनुरोध करते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचो, मनन करो। कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तर्क और तथ्य की बात पर जो सही निकले उसी को मानो। और तब मानोगे आप जब आप शिक्षित रहोगे। मैं आप लोगों से यही कहते हुए कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को देख करके मुझे ज़रूर बताएं कि जया भारत आपने सही कहा, देश हित के लिए कि गलत कहा। कमेंट पर ज़रूर लिखिए। तब तक मैं अपने वीडियो पर आप लोगों की कमेंट के इंतज़ार करूँगी। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए जितने लोग देखेंगे सबको बधाई देते, शुभकामना देते हुए तब तक के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ।